देखो आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, अजीजान मिल्लत इस्लामिया यही मेरा रसूल है, यही मेरा पैगंबर है, यही आमना का लाल है, यही हबीबे परवरदिगार है, यही मुस्तफ़ा जाने रहमत है। 12 तारीख पीर के दिन 4:45 पर मक्का शरीफ में हतीमे काबा के सामने अल्लाह के हबीब सैयदा आमना खातून के शिकमे पाक से पैदा हो गए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब मेरा रसूल पैदा हुआ आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चीज एक सिस्टम होता है। रात के 4 बजे तक जलसा चले ये कामयाबी नहीं है। रात के अगर 12 बजे जलसा खत्म हो जाए और सारे लोग फजर की नमाज पढ़ लें तो उस जलसे से ज्यादा कोई जलसा कामयाबी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तुम कहो पार्टी हर गांव में होती है, इस पार्टी का जलसा रात के 3 बजे चला, दूसरी पार्टी का 5 बजे चला, तीसरी पार्टी का 6 बजे चला, चौथी पार्टी का सुबह 7 बजे तक चला। तो अब पार्टियों से पूछो, तुम ये बताओ तुम्हारे सुनने वालों ने कितनी नमाजें पढ़ी थी? जो मुकर्रिर आया था उसने कितनी नमाजें पढ़ी थी? जो शायर आया था उसमें कितनी नमाजें पढ़ी? अल्लाह की इज्जत की कसम, आने वाला मुकर्रिर नमाज पढ़ ले, आने वाला शायर नमाज पढ़ ले, सुनने वाले लिसनर सब नमाज पढ़ ले तो वो जलसा भी कामयाब है, वो कमेटी भी कामयाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मत कहो कि सुबह 4 बजे तक जलसा चलेगा, कोई फायदा नहीं। जलसा 12 बजे तक हो। गांव के लोग हैं, खेती किसानी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, सुबह से शाम तक धूप में तड़पते हैं। शाम को जलसा सुनेंगे, सुबह को फिर खेती पे जाना है, सुबह को फिर उनको नराई करना है, सुबह को फिर उनको अपनी खेतियां को पानी देना है, हल जोतना है, न जाने क्या क्या करना है। और जब जलसा फजर तक सुनेंगे तो काम क्या करेंगे? बोलो, फिर नमाज क्या पढ़ेंगे? जलसा कराना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। क्या है ये? नमाज पढ़ना। जलसा फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज है। क्या फर्ज है? बोलो जोर से बोलो, क्या फर्ज है? नमाज। नमाज फर्ज है, नमाज। मेरे मुस्तफा ने सबसे पहले नमाज का हुक्म दिया था। You will have to pay नमाज 5 times in a day if you love me। जोर से बोलो। बात थोड़ी करनी पड़ती होगी कि मंजरी साहब को बेकार बुला रही है तो हम ही को टॉर्चर कर रहे हैं। यकीनन तुम्हें टॉर्चर करूंगा, तुम मेरे हो ना इसलिए करूंगा। अगर तुम हमारे ना होते तो हम नहीं करते। जब सर्जन के पास जाते हैं पेट फाड़ता है, फाड़ता है कि नहीं? सर्जन सर्जरी करता है, वो दुश्मनी में करता है? जवाब दो, अरे कुछ तो बोलो। या तकरीर ज्यादा करनी पड़ रही है कि मंजरी साहब ऐसी तकरीर मत करो, थोड़ा हंसाने वाली तकरीर करो। हंसाने वाली तकरीर करते हैं वो लोग जिनको अल्लाह का खौफ नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत नहीं। और डराने रुलाने वाली तकरीर वो करते हैं वो लोग जिनको अल्लाह का खौफ है, मुस्तफा की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। याद रखो मुसलमानों, हंसाने के लिए तो बहुत सारे आएंगे लेकिन रुलाने वाला कोई नहीं आएगा। कौन होगा जो तुम्हारा यारो मददगार पुरसाने हाल होगा? मुस्तफ़ा करीम को छोड़कर अगर जाओगे तो जब तुम्हारे अब्बा अम्मा साथ ना दे तो कौन साथ देगा? आमना का लाल साथ देगा, हबीब परवरदिगार साथ देगा। आओ देखो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद होने वाली है, मेरे रसूल की पैदाइश होने वाली है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की जलवागरी होने वाली है, आमना के लाल पैदा होने वाले हैं, हबीब परवरदिगार तशरीफ लाने वाले हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद होने वाली है। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल से फरमाया, ऐ जिब्राइल जाओ जन्नत चले जाओ, जन्नत से झंडे लेकर आ जाओ। हजरत जिब्राइल ने कहा, व्हाट शुड आई डू माय अल्लाह आफ्टर टेकिंग द फ्लैग माय अल्लाह? ऐ अल्लाह, झंडों को लाने के बाद मुझे करना क्या पड़ेगा? अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल याद रखो, तुम्हें मालूम है मैं एक नबी पैदा करने वाला हूँ, एक रसूल पैदा करने वाला हूँ, एक अपना हबीब पैदा करने वाला हूँ। हजरत जिब्राइल ने कहा, मौला ठीक है, मैं झंडे ले आता हूँ। अब हजरत जिब्राइल झंडे लेकर आते हैं, कहते हैं मौला अब क्या करना है? अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल एक झंडा पूरब में
लगा दो, एक झंडा पश्चिम में लगा दो, एक झंडा काबे की छत पे लगा दो। हजरत जिब्राइल ने कहा मौला एक झंडा काबे की छत पे लग गया, एक झंडा पूरब में लग गया, एक झंडा पश्चिम में लग गया। मौला आखिर इतना एहतमाम क्यों है? हजरत आदम को तूने पैदा किया, झंडे नहीं लगवाए। हजरत यहया को तूने पैदा किया लेकिन झंडे नहीं लगवाए। हजरत सुलेमान को तूने पैदा किया लेकिन झंडे नहीं लगवाए। हजरत दानियाल को पैदा किया लेकिन झंडे नहीं लगवाए। मौला आखिर इसकी वजह क्या है कि इतना एहतमाम क्यों है? एक झंडा पूरब में लग रहा है, एक झंडा पश्चिम में लग रहा है, एक झंडा काबे की छत पे लग रहा है। तो मेरे रब का जवाब सुनो। रब की बारगाह से आवाज आती है, ऐ जिब्राइल वो हजरत आदम थे, ये आदम नहीं है। वो हजरत मूसा थे, ये मूसा नहीं है। हमने कहा मौला वो कौन है? हजरत जिब्राइल की जबान से सुनो अल्लाह ने क्या फरमाया। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल वो हजरत आदम आए थे, ये आदम का इमाम आ रहा है। वो हजरत जकरिया आए थे, ये जकरिया का इमाम आ रहा है। वो हजरत सुलेमान आए थे, ये सुलेमान का इमाम आ रहा है। वो हजरत दानियाल आए थे, ये हजरत दानियाल का इमाम आ रहा है। वो हजरत लूत पैगंबर आए थे, ये हजरत लूत पैगंबर का इमाम आ रहा है। ए जिब्राइल वो तमाम नबी थे, ये नबियों का इमाम आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शान को देखो, मेरे नबी का मकाम देखो। अल्लाह ने फरमाया वो नबी थे, वो रसूल थे, ये नबियों का इमाम है। वो रसूल थे, ये रसूलों का इमाम है। वो पैगंबर थे और ये पैगंबरों का इमाम है। वो हादी थे, ये हादियों का इमाम है। अजीज़ान मिल्लत सलामिया, अब जरा गौर तो करो, किताब का हवाला नोट करो। किताब का नाम है मदारिजुन नबुव्वा, जिल्द सानी, लिखने वाले अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है। दूसरी किताब अल मवाहिब लदुनिया है, लिखने वाले खतीब कुस्तलानी अश-शाफ़ई है। हजरत जिब्राइल ने मशरिक में झंडा लगा दिया, हजरत जिब्राइल ने पूरब में झंडा लगा दिया, हजरत जिब्राइल ने पूब काबे की छत पे झंडा लगा दिया। अब ये नरई का मुसलमान पूछता है, ए जिब्राइल तुमने पूरब में झंडा क्यों लगाया, पश्चिम में झंडा क्यों लगाया, उत्तर में झंडा क्यों नहीं लगाया, दक्षिण में झंडा क्यों लगाया? तो सुनो जिब्राइल का मकाम सुनो, जिब्राइल का पैगाम सुनो, जिब्राइल का जवाब सुनो। जब नरई का मुसलमान पूछता है या अल्लाह ये पूरब में झंडा तेरे नबी की आमद का क्यों लगा, पश्चिम में झंडा तेरे नबी की आमद का क्यों लगा? पूरा मजमा इस्तकबाल कर जब मैं इशारा करूं अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, अरे सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पश्चिम में डूबता है। जब मेरे नबी का झंडा सूरज निकलने की जगह पे लगेगा तो दुनिया देखेगी जहां से सूरज निकलता है वहां भी नबी की हुकूमत है, जहां डूबता है वहां भी नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हिंदुस्तान का झंडा कन्याकुमारी में, हिंदुस्तान का झंडा बंगाल की खाड़ी में, हिंदुस्तान का झंडा कश्मीर की वादियों में, जहां जिसकी हुकूमत उसका झंडा। लेकिन सुभान अल्लाह मेरे नबी की हुकूमत का आलम देखो, जोर से बोलो। ऐ जिब्राइल इस सूरज को बता दे जहां से तू निकलता है वहां मेरे नबी की हुकूमत का झंडा लगा है। जहां तू डूबता है वहां मेरे नबी की हुकूमत का झंडा लगा है। अब सूरज निकल रहा है तो मेरे नबी की हुकूमत से निकल रहा है, सूरज डूब रहा है तो मेरे नबी की हुकूमत से डूब रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब एक झंडा काबे की छत पे क्यों लगा है? तो रब की बारगाह से आवाज आती है, अरे काबे की छत पे इसलिए झंडा लगाया जब हजरत ईसा आए, तमाम पैगंबर आए, हजरत अबू बकर आए। अबू बकर ने कहा था मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा, जिस पैगंबरों ने बैतुल मुकद्दस की जानिब मुंह करके नमाज पढ़ी उन पैगंबरों को छोड़कर और पैगंबरों ने काबे की जानिब मुंह करके नमाज पढ़ी, सहाबा ने काबे की जानिब मुंह करके नमाज पढ़ी। तमाम सहाबा ने कहा मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा, हजरत उमर ने कहा मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा, हजरत उस्मान और अली ने कहा मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा, अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ के। दुनिया का मुसलमान कहता है मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। अल्लाह ने फरमाया झंडा काबे की छत पे लगाओ ताकि दुनिया देख ले, अरे जिधर मुंह करके तुम नमाज पढ़ते हो उसके सीने पर अगर झंडा लगा है तो आमना के लाल का लगा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। शान देखो मेरे इमाम साहब, फजर में मुंह किधर होता है? काबे को। किधर होता? बोलो जोर से, किधर?
जोहर में मुंह किधर है काबे को, असर में मुंह किधर है काबे को, मगरिब में मुंह किधर है काबे को, ईशा में मुंह किधर है काबे को। सुभान अल्लाह। और जब कब्र में जाते हो तो तुम्हारा मुंह काबे की तरफ किया जाता है, तो ये मुंह बता रहा है अरे जिधर तुम मुंह करके नमाजी बन रहे हो, जिधर मुंह करके तुम हाजी बन रहे हो, जिधर मुंह करके तुम जन्नती बन रहे हो, जिधर मुंह करके नबी के गुलाम बन रहे हो, उसके सीने के ऊपर हजरत आदम का झंडा नहीं है, उसके सीने पर हजरत जकरिया का झंडा नहीं है, उसके सीने पर हजरत यहया का झंडा नहीं है। अगर काबे के सीने पर किसी का झंडा है तो तुम्हारे मेरे पैगंबर आमना के लाल का झंडा है। अल्लामा कारी अमानत रसूल अलैहिर्रहमा फरमाते हैं शर्क में एक गर्ब में एक काबे की छत पे लगा आमदे आका का झंडा। अस्सलातु वस्सलाम कह दो आदा से अमानत कादरी मरने के बाद कब्र में शाह पर पढ़ूंगा। अस्सलातु वस्सलाम आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाक़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, है राहू मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। तुम्हारे गांव में कितने बच्चे पैदा होते हैं, किसी की आमद का झंडा लगा, तुम्हारा बाप चाहे लगा दे कि मेरा बेटा पैदा हो रहा है, मेरी बेटी आ रही है। हमारी तुम्हारी माँ बाप तो लगा सकते हैं, बहन भाई लगा सकते हैं, लेकिन कोई सहाबी नहीं लगा सकता, कोई फरिश्ता नहीं लगा सकता। लेकिन मेरे नबी की पैदाइश का झंडा हजरत जिब्राइल ने लगाया। किसने लगाया? अच्छा, अब एक सवाल करें इमाम साहब, नबी की पैदाइश का झंडा जिब्राइल ने क्यों लगाया? क्या हजरत मीकाइल नहीं लगा सकते थे? बोलो बोलो बोलो। क्या हजरत इसराफील झंडा नहीं लगा सकते थे? ये फरिश्ते जो कांधे पर बैठे ये नहीं लगा सकते थे? जिब्राइल ने क्यों लगाया? तो इन वहाबियों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, अरे जिब्राइल ने झंडा इसलिए लगाया था, जिब्राइल तमाम फरिश्तों का सरदार है और जिसका झंडा लग रहा है वो तमाम नबियों का सरदार है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा अल्लाह। ये मकाम है मेरे नबी का, ये शान है मेरे पैगंबर की। झंडा भी लगा रहा है तो जिब्राइल, झंडा भी लगा रहा है तो जिब्राइल। हम जब आए तो हमारा इस्तकबाल किया कमेटी के नौजवानों ने, लेकिन मेरे नबी आए तो इस्तकबाल किया फरिश्तों की जमात ने। जब मेरे नबी आए तो इस्तकबाल किसने किया? हम आए तो कमेटी वालों ने अदब से झुककर सलाम किया। मिस्टर अहमद रजा मंजरी, आई सैल्यूट यू, आपको हम सलाम करते हैं, आपको हम अहलन सहलन मरहबा कहते हैं। ऐ अहमद रजा मंजरी, हम आपको बड़ी अकीदत का सलाम करते हैं। लेकिन आओ, मेरा नबी आ रहा है, आमना का लाल आ रहा है, हबीब परवरदिगार आ रहा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत आ रहा है, जिसका चेहरा बद्दुहा है वो रसूल आ रहा है, जिसकी जुल्फ़े बल्लेले ईदा सजा है वो रसूल आ रहा है, जिसकी आंखें माज़ाग है वो रसूल आ रहा है, जिसका सीना अलम नशरा है वो रसूल आ रहा है, जिसका मकाम वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन है वो रसूल आ रहा है। अब पूरब में झंडा लग गया, पश्चिम में झंडा लग गया, काबे की छत पे झंडा लग गया। मेरे नबी के दादा, मेरे नबी के ग्रैंडफादर हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु काबे का तवाफ कर रहे हैं। इधर हजरत सैयदा आमना खातून रदी अल्लाह तआला अन्हा का बेटा पैदा होने वाला है, विलादत का वक्त हो गया, आखिरी मोमेंट है, आखिरी लम्हा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ अब इंतजाम कर रही है, बच्चा पैदा होने का इंतजाम किया जा रहा है। इधर मेरे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं। आओ देखो मेरे नबी का इस्तकबाल किसने किया है, मेरे नबी की आमद पर कौन झुका है। मेरी कौम के लोगों, नरई के मुसलमानों, अपने नबी की अजमत पे कुर्बान जाओ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैंने काबे का एक चक्कर लगाया, जब मैंने काबे का दूसरा चक्कर लगाया, जब मैंने काबे का तीसरा चक्कर लगाया तो मैंने देखा काबा झुकता चला जा रहा। जोर से बोलो
काबा झुकता चला जा रहा है, काबा ब्रेक डाउन हो रहा है, काबा सजदे में जा रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैरत में पड़ गए, या अल्लाह ये काबा क्यों झुक रहा है? आज तक ये काबा कभी ना झुका, ऐ अल्लाह ये काबा क्यों झुक रहा है? तो काबे से आवाज आई, अब पूरा मजमा इस्तकबाल करना, ये काबा कभी ना झुका। हजरत आदम आए लेकिन काबा ना झुका, हजरत ईसा आए लेकिन काबा ना झुका, हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए लेकिन काबा ना झुका, पैगंबर आते रहे लेकिन काबा ना झुका। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैंने देखा यह काबा ब्रेक डाउन हो रहा है, काबा झुकता जा रहा है। काबे से आवाज आई, ऐ अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें मालूम नहीं हम क्यों झुक रहे हैं? आवाज आई काबे से, अब्दुल मुत्तलिब अरे इसलिए झुक रहे हैं, आज तेरे घर में काबे का मुहाफिज अल्लाह का हबीब आ रहा है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह सजदे को झुका, और तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा कर गिर गया। काबा झुका है। कोई नरई का ऐसा मुसलमान जिसके घर में बच्चा पैदा हुआ हो तो काबा झुका हो? बोलो बोलो बोलो। दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर, दुनिया का कोई प्रेसिडेंट, दुनिया का कोई होम मिनिस्टर, दुनिया का कोई विदेश मंत्री, दुनिया का कोई रक्षा मंत्री, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा नेता अगर आया हो तो काबा झुका हो? अरे उसके लिए क्या झुकेगा? हजरत आदम आए लेकिन काबा ना झुका, हजरत नूह आए लेकिन काबा ना झुका, हजरत कलीमुल्लाह आए लेकिन काबा ना झुका, इब्राहिम खलीलुल्लाह आए लेकिन काबा ना झुका, इस्माइल ज़बीउल्लाह आए लेकिन काबा ना झुका। लेकिन जब मेरे रसूल आ रहे हैं, जब मेरे रसूल की आमद हो रही है, जब मेरे रसूल की पैदाइश हो रही है, जब मेरे रसूल की जलवागरी हो रही है, जब मेरे रसूल के आने का वक्त हो रहा है, तो काबा ब्रेक डाउन हो रहा है, काबा सजदे में जा रहा है, काबा मेरे नबी की बारगाह में ज़ानून अदब तय कर रहा है, और काबा ये कह रहा है अभी तक मैं बुतगदा था, 365 माबूदाने बातला की इबादत की जाती थी, 365 झूठे खुदा पत्थर की मूर्तियां मेरे घर में अंदर रखी थी। काबे ने कहा अब इन मूर्तियों से पाक कराने वाला हबीबुल्लाह आ रहा है, आमना का लाल आ रहा है, मुस्तफा जाने रहमत आ रहा है, कायनात का हादी आ रहा है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, सब चमक वाले उजलों में चमका कि ये अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गौर तो करो नरई के लोगों, अभी हम कहां सो रहे हैं? किस नबी का मीलाद है, किस नबी का जलसा है, किस नबी की आमद हो रही है जिसकी विलादत पर काबा भी सजदा कर रहा है, काबा झुक रहा है कोई माई का लाल जिसके लिए काबा झुका हो? जब काबा पैगंबरों के लिए ना झुका, अबू बकर आए काबा ना झुका, उमर आए तो काबा ना झुका, फातह खैबर आए तो काबा ना झुका, इमाम हसन आए तो काबा ना झुका, इमाम हुसैन आए तो काबा ना झुका, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए तो काबा ना झुका, इमाम मोहम्मद बाकर आए तो काबा ना झुका, इमाम जाफर सादिक आए तो काबा ना झुका, इमाम मोहम्मद यूसुफ आए तो काबा ना झुका, इमाम आजम आए तो काबा ना झुका, गौसे आजम आए तो काबा ना झुका, गरीब नवाज आए तो काबा ना झुका। लेकिन जब मेरा नबी आया तो काबा झुक गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब हम पूछना चाहते हैं ऐ परवरदिगार तेरे नबी की आमद पर काबा क्यों झुका है? तो मेरे रब की बारगाह से जवाब आता है। हजरत आदम ने कहा मौला आई वांट टू परस्यूड यू माय अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं तुझे राजी करना चाहता हूँ। हजरत नूह पैगंबर ने कहा आई वांट टू परस्यूड यू माय अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं तुझे राजी करना चाहता हूँ। हजरत शीस पैगंबर ने कहा आई वांट टू परस्यूड यू माय अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं तुझे राजी करना चाहता हूँ। हजरत जकरिया पैगंबर ने कहा आई वांट टू परस्यूड यू माय अल्लाह। झुका क्यों है काबा? आओ सुनो सुनो। हजरत यूसुफ पैगंबर आए, कहा आई वांट टू परस्यूड यू माय अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं तुझे राजी करना चाहता हूँ। दुनिया ने कहा ऐ अल्लाह मैं तुझे राजी करना चाहूँ, लेकिन मेरे नबी से मेरे खुदा ने फरमाया ऐ नबी सारे नबी मुझे राजी करते हैं लेकिन तेरा खुदा तुझे राजी करता है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इजामत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजामत ने झुककर गले से लगाया बढ़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कोई तो रीजन रहा होगा। अल्लाह ने फरमाया हर नबी मुझे राजी करता है। किसे राजी करता है? खुदा को राजी करता है, लेकिन खुदा हमारे तुम्हारे मुस्तफा को राजी करता है। सुभान अल्लाह। काम देखो। अब मैं तुमसे एक सवाल करूं कमेटी वालों, बुरा तो नहीं लगेगा? कोई बात नहीं, दोबारा मत बुलाना, फर्क नहीं पड़ता।
भारत कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह विदेशों में तकरीर, अमेरिका गया हूँ, हॉलैंड गया हूँ, बर्तानिया गया हूँ, वेस्ट इंडीज गया हूँ, त्रिनिदाद एंड टोबैगो गया हूँ। भारत का कोई ऐसा सूबा नहीं छोड़ा जहाँ मैं जाता नहीं हूँ। भारत का कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं है जहाँ मैं लैंड करना ना हो या टेक ऑफ ना करता हूँ। मत बुलाना, लेकिन बात नबी की कहकर जाऊंगा। मेरी कौम के लोग हो, किस नबी का जलसा कर रहे हो? जो नबी सबसे अफजल वाला है, उसकी उम्मत भी सबसे अफजल वाला है। अगर नबी सबसे अफजल वाला है तो उम्मत भी सबसे अफजल वाला है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब कयामत का मैदान होगा, हजरत आदम की उम्मत जन्नत में जाने की कोशिश करेगी। रिजवान जन्नत कहेंगे, डोंट गो टू जन्नह, सर्वेंट ऑफ द आदम सफीउल्लाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो, से बोलो। मैं तुम्हें पैगाम देकर जाऊंगा और आंखों में आंखें डालकर देकर जाऊंगा पैगाम, ताकि तुम मेरे जाने के बाद कहो कि मौलवी कोई आया था, उसको बुलाना बहुत करना पड़ गया। लेकिन बात सच्ची कहकर जाऊंगा। उलमा के मुस्कुराते हुए चेहरे बता रहे हैं कि बात मैं सही कर रहा हूं। ये उलमा की तायीद बता रही है कि मैं बात सही कर रहा हूं। जब कयामत के मैदान में हजरत आदम के उम्मती जाएंगे, अल्लाह का मुनादी कहेगा, डोंट गो टू जन्नह, सर्वेंट ऑफ द आदम सफीउल्लाह। तुम्हारा मकाम समझ लो, अपनी अजमत समझ लो। मेरी कौम की बेटियों, मेरी कौम की नौजवान बहनों, मेरी कौम की बुजुर्ग माओ, मेरी कौम की अजीज बच्चियों, अपना मकाम समझो। हजरत आदम के उम्मती जब जन्नत में जाएंगे, उनको रोक दिया जाएगा। हजरत आदम के उम्मती कहेंगे, हम जन्नत में जाना चाहते हैं। अल्लाह का मुनादी कहेगा, यू डोंट गो टू जन्नह, सर्वेंट ऑफ द सफीउल्लाह। तुम जन्नत में नहीं जा सकते। अब हजरत नूह के उम्मती जब जन्नत में जाएंगे, उनको भी रोक दिया जाएगा, यू डोंट गो टू जन्नह, तुम भी जन्नत में नहीं जा सकते। तमाम पैगंबरों के उम्मती जब जन्नत में जाने की कोशिश करेंगे, उनको रोक दिया जाएगा। आई अल्लाह, हजरत आदम के उम्मत को क्यों रोका जाएगा? हजरत नूह की उम्मत को क्यों रोका जाएगा? पूरा मजमा इस्तकबाल करे। अगर समझ में आ जाए बात, और समझ में ना आए तो खामोश रहना, क्योंकि समझना जरूरी है। हजरत नूह की उम्मत को रोक दिया जाएगा, यू डोंट गो टू जन्नह, तुम जन्नत में नहीं जा सकते। हजरत जकरिया की उम्मत को भी रोक दिया जाएगा, हजरत याह्या की उम्मत को रोक दिया जाएगा, हजरत सुलेमान की उम्मत को रोक दिया जाएगा, हजरत दानियाल की उम्मत को रोक दिया जाएगा। अब ये तमाम उम्मतें कहेंगी, मौला हम आदम की उम्मत है जाने दे, हम मूसा की उम्मत है जाने दे, हम ईसा की उम्मत है जाने दे, हम जकरिया की उम्मत है जाने दे। अपने नसीबे पर नाश करो, अपनी अजमत पे नाश करो। अल्लाह का मुनादी कहेगा, ऐ नबियों को उम्मतियों सुनो, तुम जन्नत में नहीं जाओगे। सबसे पहले जो जन्नत में जाएगी वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह। सबसे पहले जन्नत में तुम जाओ, सबसे पहले जन्नत में जाओगे। आदम के उम्मती खड़े होंगे, ईसा के उम्मती अलग टिकटिकी बांध कर देखेंगे, कहेंगे हम क्यों नहीं जाते? मुनादी कहेगा, इसलिए एक नबी है जो नबियों का इमाम है, और एक उम्मत है जो उम्मत की इमाम है। सबसे पहले तुम जाओगे जन्नत में। किसकी वजह से? इसलिए नहीं कि तुमने बहुत बड़ा जलसा सजा लिया, तुम नरई के रहने वाले हो, तुम बरेली शरीफ के रहने वाले हो, तुम बहुत पैसे वाले हो, तुम बहुत ताकतवर वाले हो, बहुत तुम दौलतमंद हो, इसलिए नहीं। अल्लाह का मुनादी कहेगा, सबसे पहले जन्नत में नबी की उम्मत जाएगी। क्यों जाएगी? तुम इसलिए जाओगे कि तुम किसी और के मानने वाले नहीं हो, आमना के लाल के मानने वाले हो। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम।